दुनिया भर में रोजाना लाखों टन जानवरों को सिर्फ खाने के लिए मार दिया जाता है। बकरा मुर्गा तो आम बात है। इस दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जहां पर लोग कीड़ों मकोड़ों के साथ साथ सांप और बिच्छू भी खा जाते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ उन देशों की जहां पर कुत्तों का मीट बड़े शौक से खाया जाता है। हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर आता है, वो है चीन। वैसे तो चीन में कुछ महीनों से कुत्तों का मीट खाने पर पाबंदी लग चुकी है, जहां पर अब कुत्ते सिर्फ पालतू पशुओं की श्रेणी में आ चुके हैं और सिर्फ आधिकारिक कारणों से ही उन्हें पालने और बेचने की अनुमति मिल सकेगी। आपको बता दें, ये पाबंदी सिर्फ नाम के लिए ही है। आंकड़ों के अनुसार आज भी हर साल चीन में लगभग 20 मिलियन कुत्तों का मांस खाया जाता है। जहां तक कि इस देश में डॉग मीट फेस्टिवल भी मनाया जाता है, जिसमें ज़्यादा स्वाद के लिए कुत्तों को जिंदा ही उबलते हुए पानी में डाल दिया जाता है। दूसरे नंबर पर आता है दक्षिण कोरिया। कोरिया में 1700 से भी अधिक डॉग फार्म हैं। दक्षिणी कोरिया में कुत्तों का मांस इतना कॉमन है कि जहां इंसानों के खाने के लिहाज से कुत्तों का पालन होता है। तीसरे नंबर पर आता है वियतनाम। वियतनाम भी मांस का शौकीन देश है, जहां हर साल लगभग 50 लाख कुत्तों को सिर्फ खाने के लिए ही मार दिया जाता है। जहां कुत्तों के मीट की इतनी डिमांड है कि मांग की पूर्ति ना होने के कारण पड़ोसी देशों जैसे थाईलैंड और कंबोडिया से भी अवैध ढंग से डॉग मीट मंगवाया जाता है। चौथे नंबर पर जो देश आता है उसका नाम है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में भी कुत्तों का मांस काफी पसंद किया जाता है। आंकड़ों के अनुसार लगभग 3% स्विस कुत्तों का मांस खाते हैं। जहां तक कि क्रिसमस के दौरान तो ये काफ़ी कॉमन है। यहाँ पर आम किसान जिनके पास काफ़ी ज़्यादा पालतू जानवर या कुत्ते होते हैं, वो इन्हें पकाकर दावत दे देते हैं। 5वें नंबर पर आता है बुर्किना फासो। पश्चिमी अफ्रीका के देश बुर्किना फासो में भी डॉग मीट मुख्य भोजन की तरह लिया जाता है। आमतौर पर परिवार दावतों के दौरान कुत्ते की अलग अलग तरह की डिश तैयार करते हैं। हर खानदान की कुत्तों को पकाने की एक खास रेसिपी होती है, जिसे उस परिवार की सीक्रेट रेसिपी कहते हैं। 6ठे नंबर पर आता है घाना, जहाँ के लोग इसे धर्म का हिस्सा मानते हैं और ईश्वर से जुड़ने के लिए इसे खाने पर जोर देते हैं। लोगों का मानना है कि कुत्तों का मांस न सिर्फ आत्मा को बल्कि शरीर को भी तंदुरुस्ती प्रदान करता है। जहां पर कई तरीकों से नमकीन के साथ साथ मीठी डिश भी बनाई जाती है। 7वें नंबर पर आता है थाईलैंड। थाईलैंड में मानते हैं कि पकाने के दौरान कुत्ते को जितना टॉर्चर किया जाए उसका मांस उतना ही स्वादिष्ट और जर्म फ्री होता है। जहां पर भी पारंपरिक तौर पर डॉग मीट खाया और खिलाया जाता है। जहां आने वाले सैलानियों को भी कई किस्मों का मांस परोसा जाता है। 8वें नंबर पर आता है कैमरून, जहां सड़कों पर फिर रहे आवारा कुत्तों को खाया जाता है। सड़कों पर कुत्तों को बाकायदा शिकार की तर्ज पर दौड़ा दौड़ा कर पकड़ा जाता है और फिर पकाया जाता है। कैमरून के लोग इसे जवान लड़कों का खेल मानते हैं। 9वें नंबर पर जो देश आता है उसका नाम सुनकर आप बहुत हैरान होंगे, क्योंकि उस देश का नाम है भारत। जी हाँ, भारत के कई हिस्सों में भी कुत्तों का मांस खाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भारत के नागालैंड में डॉग मीट एक आम भोजन है। आंकड़ों के अनुसार हर साल देश के इसी हिस्से में 30,000 से ज़्यादा कुत्तों का शिकार सिर्फ खाने के लिए किया जाता है। वैसे भारत में कुत्ते पालतू पशुओं की श्रेणी में आते हैं और इन्हें खाए जाने पर बैन लगा हुआ है। 10वें नंबर पर आता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में कुत्तों के मांस की खास डिश बनाई जाती है, जिसका नाम है रिका रिका। वैसे इस डिश में कुत्तों के अलावा दूसरे कई जानवरों का मांस भी मिलाया जाता है, लेकिन रिका रिका वांग डिश में सिर्फ छोटे और नर्म कुत्तों का मांस पकाते हैं। जहां के लोग कुत्तों का शिकार करने और खाने के बहुत शौकीन हैं। 11वें नंबर पर आता है टोंगा। किंगडम ऑफ टोंगा में पोर्क और बीफ के साथ साथ कुत्तों का मांस भी मुख्य भोजन के तौर पर खाया जाता है। जहां के लोगों की मान्यता है कि जिन कुत्तों का कोई मालिक नहीं होता, खुद ऊपर वाला चाहता है कि उनका सही इस्तेमाल हो सके और इसलिए उन्हें पकाकर खाया जाना चाहिए। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।